वास्तव में जो फिलॉसफी है न जीव और ईश्वर की, ये पूरा जल्दी से कोई समझ नहीं सकता है। भगवान ने 15वें अध्याय में गीता जी में कहा है, जीव मेरा अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अब शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। ममैवांशो, प्रभु ने कह दिया जीव मेरा अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत, जीव के स्वरूप मेरा है। और लेकिन सनातन है वो अंश। सनातन अंश होने का मतलब यह हुआ कि सदा ही अंश था। ऐसा नहीं कि पहले भगवान में मिला हुआ था और बाद में भगवान ने अलग कर दिया। सनातन ही अंश था, अब भी है, आगे भी रहेगा। नहीं तो सनातन शब्द वहाँ झूठा हो जाएगा। सनातन का मतलब त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सदा ही अंश था, है और आगे भी रहेगा। जीव जीव ही रहेगा, भगवान नहीं हो जाएगा वो। इसलिए वो अंश है, क्योंकि प्रभु के गुण से मेल खाता है, प्रभु के गुणों से मेल खाता है, सामर्थ्य से नहीं, गुणों से मेल खाता है। सामर्थ्य में क्या है? एक जुगनू है और एक सूर्य है। जीव जुगनू है, 0 वाट का बल्ब, और एक सूर्य है महातेज, महाप्रकाशमान, वो ईश्वर है। प्रकाश दोनों में है, ये सिमिलैरिटी हुई, ये एकता हुई। लेकिन अंतर कितना बड़ा, जुगनू और सूर्य का अंतर। तो भाई ये रावण को भी सीता माता ने खद्योत समान कह दिया था, डांट करके कि राम जी हमारे, राम सूर्य के हैं और तू खद्योत है, जुगनू है। जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन गुण की क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, गुण की क्वालिटी मिलती जुलती है। इसलिए कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब उसका माया मोह का आवरण हट जाता है, तब वो ईश्वर का अंश अपने को देखने लग जाता है, और चेतन भी अपने को देखता है, अमल भी अपने को देखता है, सारे गुणों से, रजतम सत तीनों गुणों से मुक्त देखता है, इसलिए अमल हो गया। और चेतन है, जड़त्व हट गया, सहज सुख की राशि है, दुख का अत्यांतिक अभाव हो गया। ये सब होने के बाद भी ईश्वर अंश है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर अंश ही है प्रभु, इसलिए उनकी ओर खींचा चला जा रहा है, उनके आनंद को ढूंढ रहा है, उनकी ओर चल करके ही पूरा आनंद उसे प्राप्त होगा। उनका सेवक बन जाएगा, उनका पार्षद बन जाएगा, उनका परिकर में उनको भगवान के धाम में सेवा मिल जाएगी, उनका अपना बन जाएगा। इसलिए सहज ही आनंद स्वरूप हो जाएगा। जो कभी कभी उसको थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये बात कि भगवान ने जब अलग कर दिया अपने से, तब कोई चला गया ऊपर के लोक में, कोई नीचे के लोक में, ये बात ही नहीं है। वो अलग था ही, अलग था ही, क्योंकि सनातन अंश है। सनातन अंश होने से अलग था ही, अब भी है, अलग आगे भी रहेगा। लेकिन जीव प्रभु के चरणों का भक्त हो जाएगा तो उनका सामीप्य सुख मिलेगा, और वो विभक्त रहेगा तो दूर रहेगा, इसलिए वो आनंद से वंचित रहेगा। अब ये जो कोई ऊपर कोई नीचे, ये बात जो है वो भगवान से बिछोड़ने की बात नहीं है। फिर क्या है? सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु, रात्रिम योग सहस्रांताम ते हो रात्रि विदो जना। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर जो कल्प होता है,
उस कल्पांत में समस्त जीवों की सूक्ष्म स्वरूप को लेकर के ब्रह्मा जी सो जाते हैं। कल्पांत के पश्चात सहस्र उन सब जीवों के आत्मा स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप को लेकर के सहस्र चतुर्युगी, हजार चतुर्युग, हजार बार चारों युग बीत गए, चारों युग हजार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों बीत गए 1000 बार। तब ब्रह्मा जी सबकी गठरी बांधे, सब जीवों को लेकर के सो गए। अब उसके बाद फिर जब जगे तो यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले जो था उसी के हिसाब से फिर से आकार उसको दे दिया। इसलिए पिछले जन्म का वो जो प्रभाव मन में बना रहता है और तत्त गुणों के अनुसार वर्तन करना शुरू कर देता हो।